नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आपको पता भी होगा भाई, सीईटी जल्दी होने वाला है। सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्दी खुलने वाला है। लोगों की नेगेटिविटी से बचकर रहें, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें और जो भी डाउट्स होते हैं हमने क्लियर करते रहें, ताकि पेपर पर एग्जाम सेंटर में बैठकर हमें पछतावा न हो। अपने डाउट्स पहले ही क्लियर कर लें। जो बंदे आपके आस पड़ोस में सिलेक्टेड हैं, आपकी जानकारी में या मेरे से जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मोटिवेट रहो, पढ़ाई करते रहो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, ताकि सभी को खुशी हो, आपको भी खुशी हो। आपको पता है आज के दिन सरकारी नौकरी की कितनी अहमियत है, तो आपको ये बता देता हूँ भाई, सरकारी नौकरी आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ रुक सकता है लेकिन सरकारी तनख्वाह नहीं रुकेगी कभी भी। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 4 साल तक कोरोना रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सरकारी तनख्वाह आपकी हर टाइम आएगी, हर मंथ आएगी। तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, आपके माँ बाप ने आपको 20-25 साल का किया है, तो उसके लिए आप एक नौकरी नहीं लग सकते? अपने माँ बाप के लिए आप एक नौकरी नहीं लग सकते क्या? उससे बड़ा आपको क्या मोटिवेशन चाहिए? मेरा काम है आपको मोटिवेट रखना। जल्दी आपके लिए क्लासेज लेके आऊँगा जीके की। आप मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, ज़ोर शोर से। मेरे पास कई भाई टेलीग्राम पर भी मैसेज आए, व्हाट्सएप पर भी आए भाई। कई स्टूडेंट्स ने कहा सर आप क्लास कब शुरू करने वाले हो? तो भाई क्लास जल्दी शुरू करने वाला हूँ। एक बार थोड़ा आपको पता है भाई, क्लास नहीं शुरू कर पा रहा, काम का वर्कलोड ज़्यादा है, तो जल्दी आपके लिए क्लासेस शुरू करूँगा। जब आपका सीईटी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा ना, तब आपको के लिए क्लासेस लेकर आऊँगा और आपकी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। हरियाणा जीके की, हिंदी की भी करवा देंगे, नेशनल जीके की भी कुछ हद तक करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बार बार कई बच्चों के मैसेज आने, कमेंट आने के बाद लेकर आया हूँ सर, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए एक बार बताओ सीईटी में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप अपना प्यार मुझे दोगे तभी मैं मोटिवेट रहूँगा और आपको मोटिवेट कर पाऊँगा। आप अच्छे से ये बात समझते होगे। तो यही बात थी आज की यहाँ तक, और इसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नेगेटिविटी से बचकर रहे। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, आप नेगेटिविटी से बचकर रहो यार। अगर आप नेगेटिविटी से बच गए ना, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। आप नेगेटिविटी से बचकर रहो और कंटिन्यूटी मेहनत करते रहो। सिर्फ दो ही पॉइंट है सक्सेस होने के, एक नेगेटिविटी से बचकर रहो और एक कंटिन्यू मेहनत करते रहो। मेहनत निखार जरूर लेकर आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। भाई ग्रुप डी के लिए 10th पास है और 12th पास की भी हैं ग्रुप सी में, और ग्रेजुएशन जो भी हैं, तो आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्स्ट्रा मार्क्स का अब कोई चक्कर नहीं बचा है। कई बच्चे पूछ रहे थे सर एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे क्या? वो शायद मेरे हिसाब से भर्तियों से अपडेट नहीं है, क्योंकि पिछले भर्तियों से ही एक्स्ट्रा मार्क्स हट चुके हैं। तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते भाई। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन चाहिए आपको। 10वीं पर आप ग्रुप डी की देख सकते हो, 12th पर कांस्टेबल और कल रखवाड़ी देख सकते हो, और ग्रेजुएशन पर सब इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्राम सचिव, मंडी सुपरवाइजर, फॉरेस्ट डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर, ऐसे नौकरियां आप देख सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी करते रहो। जो ग्रेजुएशन पास हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, उनको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी हरियाणा में। आपको पता है घर की घर में जॉब करनी है और लेवल 6 की जॉब मिल जाएगी। ग्रेजुएशन वालों को अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जगह बैठोगे, लोग इज्जत करेंगे और सैलरी भी बढ़िया मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट का इश्यू एक ही है, EWS, BCA, BCB। 1 अप्रैल से बाद का चलेगा या पहले का चलेगा? देखो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, लेकिन आप उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो। भाई आपके पास पहले का तो होएगा पुराना। 1 अप्रैल से पिछली साल का, मतलब पिछली साल का तो BCA BCB के तो शायद 3 साल तक वैलिड होते हैं, तो उनका तो पुराना होगा। और EWS का पिछली साल जिसकी EWS है वो भी रखो,
और 1 अप्रैल के बाद के डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। मैं तो आपसे ये कहूँगा, मेरी पर्सनल राय है, नोटिफिकेशन में कल को ये आ जाए अगर भाई 1 अप्रैल से बाद के डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो नहीं, डॉक्यूमेंट बनने में लगे 10 दिन और फिर पोर्टल भी इतने दिन खुले, बाद में आप तैयारी छोड़कर डॉक्यूमेंट्स बनवाने भागोगे, आपकी तैयारी भी खराब होगी। तो इसीलिए आपको बता देता हूँ, आप 1 अप्रैल से बाद के डॉक्यूमेंट्स बनवा लो अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हैं, ताकि भाई ये आप अगली 2000 अप्रैल 2026 तक आपके वो वैलिड हैं, तब तक सीईटी का पोर्टल भी हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लो, क्या लगता है पटवारी के साइन करवाने होते हैं, बस करवा लो और ले जाओ। एक हरियाणा डोमिसाइल बनवा लेना, कई बच्चे हरियाणा डोमिसाइल नहीं बनवाते, तो वो भी बनवा के रख लेना अपना। और ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए वैलिड होता है। और सबसे बड़ा इश्यू है, बार बार बहुत सारे बच्चों का ये इश्यू आया, मेरे साथ वालों का भी ये इश्यू बना है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होती है ना, वो हरियाणा की और सेंटर की अलग अलग होती है। तो दोस्तों, जो हरियाणा की ईडब्ल्यूएस होती है वो 6 लाख की इनकम वाली होती है, और जो सेंटर की ईडब्ल्यूएस होती है वो 8 लाख की इनकम वाली होती है। तो आपको दोनों ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आप सेंटर की ईडब्ल्यूएस लगाते हो तो क्या नुकसान होगा? अगर आप सेंटर की ईडब्ल्यूएस लगाते हो तो आप जर्नल में काउंट कर लिए जाओगे, मतलब आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नहीं मानी जाएगी, जर्नल ही मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मकान बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करो, ताकि आपके सिलेक्शन में आगे कोई अड़चन न आए। किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है तो नाम ठीक करवा लो, ताकि रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, तब आपको ये कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उससे पहले आप अपना सब कुछ ठीक करवा लो। अब आपके पास मौका है, सीईटी पोर्टल भी खुलेगा और बाद में एग्जाम होगा, तब तक आपके पास मौका है। 1 अप्रैल 2025 से 2026 तक आपके वो वैलिड रहेंगे, 1 साल तक, तब तक सीईटी भी हो लेगा। तो आप क्यों ना अपने डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा के रख लो। आपका भाई होने के नाते बता रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी 2000 अप्रैल 2025 के बाद के बनवा के रख लो। ठीक है, पहले वाले अगर चाहेंगे तो पहले वाले काम आ जाएंगे, और अब वाले चाहेंगे तो अब वाले। जैसा नोटिफिकेशन में आए आप तैयार हो, आप तो तैयार हो, कौन सा भी आए नोटिफिकेशन में। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो तैयार हैं डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, उनकी पढ़ाई तो नहीं खराब होगी 10 दिन की डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में। वैसे ही सिरदर्दी हो जाएगी, हमारे पास पुराने या नए मांग लिए, क्या करे कैसे करे, पढ़ाई उसमें खराब हो जाती है। तो आपको इसीलिए बताता हूँ भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा के रख लो। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बहुत ध्यान रखना, हरियाणा और सेंटर की ईडब्ल्यूएस बनवाने में। सीएससी सेंटर वाले को अच्छे से बोल देना कि भाई अब तो शायद ईडब्ल्यूएस 1-2 दिन में बन जाता है, पहले 1 हफ्ता लगता था, अब 1-2 दिन में बन जाता है। तो अपनी हरियाणा वाली बनवाना, हरियाणा के लिए 6 लाख इनकम होगी, उसके ऊपर लिखी होगी, देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आपका भाई होने के नाते आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट रहो और अपनी तैयारी करते रहो। अगला पॉइंट है आपका भाई, नाम नूम में कोई दिक्कत हो तो वो भी ठीक करवा लो। और एक भाई, कई 1-2 बच्चों का डाउट आया था, सर एससी कैटेगरी में डीएससी ओएससी पता नहीं क्या क्या बना दिया, तो उसके बारे में बताओ। देखो भाई, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आपको झूठ बोलूंगा नहीं कि ये कर लो वो कर लो। देखो, आपको स्पष्ट जानकारी देता हूँ जो मेरे को पता होती है। देखो दोस्तों, उस बारे में मुझे नहीं पता है। एससी में जो 2 सर्टिफिकेट बनाई हैं, उसके लिए आप सीएससी सेंटर वाले से कंफर्म कर लो, उसको सब पता होगा, जो फॉर्म भरते हैं ना, उनसे कंफर्म करो। क्योंकि अब की बार क्या है, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे को से जो नॉलेज है वही बताऊंगा, आपको गलत कभी नहीं बताता। मेरे को नहीं पता ना, वो मैं मना कर देता हूँ। तो आपको गलत नहीं बता सकता यार, आप मेरे भाई हो, आपको गलत कैसे बता दूं? तो मुझे नहीं पता दोस्त। देखो, उस बारे में जो भी पूछना चाहते थे, तो मुझे उस बारे में 80 कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता। जो 2 कैटेगरी बनाई है उसमें जो भी बनाई है उसके बारे में नहीं पता भाई। आप सीएससी सेंटर वाले से कंफर्म करो। ठीक है दोस्त। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद क्या बदलाव आएगा। सबसे बड़ा इश्यू है रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद क्या बदलाव आएगा। देखो दोस्तों, अभी कोई फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं है, लेकिन भाई अगर रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण बदलाव आता है तो देखो, पिछली बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा गई थी, जर्नल की कम रही थी। तो अगर रिजर्वेशन पॉलिसी में अगर परी में भी रिजर्वेशन मिलता है तो जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी और बाकी कैटेगरीज की कम रहेगी। अगर पिछली बार की तरह रहता है तो जनरल की कम जाएगी, और अगर परी में भी रिजर्वेशन लगता है तो जनरल की ज्यादा जाएगी, बाकी की कम रहेगी। ये आपको पता चल गया होगा। देखो, ये पहले कोई भी नहीं बता सकता भाई रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगेगी। तो आप कौन सी पॉलिसी लगो, आप तैयारी अपनी अच्छे से रखो। आप मार्क्स इतनी ले लो सीईटी परी में, ताकि आपको रिजर्वेशन पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़े। आप जर्नल में फाइट करो, आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, आप जर्नल में काउंट करो।
फाइट करो। हमारे बार जर्नल में ही फाइट करते हैं। देखो दोस्तों, अब सोचो ही मत EWS BCSC कोई सर्टिफिकेट के बारे में सोचो ही नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए जनरल कैटेगरी में फाइट करने के लिए, तो आपका अच्छा स्कोर भी आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो यही बताना चाहता था दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके डाउट क्लियर हो गए। रिजर्वेशन पॉलिसी पर आप ध्यान ना दो, बार बार वीडियोज लोगों की मत देखो ताकि आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। आपका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और सब्जेक्ट तक टच रहना। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा भाई कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, इसके लिए कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो भाई, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा आपको। भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ी थी, उस बारे में बताऊंगा। वो आपको हेल्पफुल लगे तो आप देख लेना एक बार, नहीं लगे आपको समझ में आए तो आप दूसरा तरीका देख लेना। तो जो मैंने पढ़ी थी या मेरे को ये लगता है आपसे शेयर करूँ, वो आपके पास शेयर करूँगा और अच्छे से अच्छी जानकारी भी दूंगा आपको कौन सी बुकों के बारे में। और क्लासेज भी शुरू करूँगा यार। मैनुअल बोर्ड पर क्लासें होंगी, आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि डिजिटल बोर्ड लेने की फुर्सत नहीं है। देखो दोस्तों, आपको ही पता है मैनुअल बोर्ड पर अपने भाइयों की मदद कर सकता हूँ, भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं सबकी मदद कर सकता हूँ मैनुअल बोर्ड से। हाँ, ये जरूर है आपका, अगर ये जो टॉपिक करवा दूंगा ना वो क्लियर कन्फर्म हो जाएगा। आपको 90% तो क्लास में याद हो जाएगा, ये गारंटी देता हूँ। एक बार आप क्लास लेकर देखना, क्लास जब शुरू करूंगा जब आपका CET पोर्टल शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक क्लास लेने का यार कोई वो भी नहीं बनता। आप तब तक पढ़ाई के टच में रहो और कहीं से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो। मेरे पास टाइम कम है तो इसीलिए यार मैं जब भी शुरू कर पाऊंगा। देखो दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तब तक आप और कहीं से पढ़ते रहो। वीडियो शुरू करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो और जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो होती हैं भाई भर्तियों से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या और कोई वैकेंसी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपने तैयार कर लो, तैयार करके रख लो। CET का पोर्टल जब भी खुले आप रेडी रहो। आप अपना फॉर्म अच्छे से भरवाना, अच्छे से फॉर्म भरवाओगे तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बाद में कई बच्चों की दिक्कत आती है, भाई हमने ये डॉक्यूमेंट्स में गलती कर दी है, नाम में गलती कर दी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले मकान की नींव अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है, आप समझदार बच्चे हो यार, इतना मैच्योर भी हो, भर्तियों की तैयारी करते हो तो आपको सब पता है। तो आप सबसे पहले अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करो, अपनी तैयारी अच्छे से रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आप एक नेगेटिव हो गए, एक नेगेटिव वीडियो देखने से आपके 2 दिन खराब होंगे, 1 दिन खराब होगा, ये कन्फर्म है, आपको बता देता हूँ। आप पढ़ते भी नहीं होगे नेगेटिव वीडियो देखकर। कई बच्चे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, अभी नहीं होगा, CET नहीं होगा। देखो यार, जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो ये नहीं देखेगा CET कब होगा कब नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी तैयारी जोर शोर से रखेगा। जिसको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना मेरे भाई, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं देखना पड़ेगा आगे भाई CET कब होगा कब नहीं होगा। और जो हरियाणा पुलिस 5600 वाले बच्चे थे, उनके कुछ डाउट्स आए थे भाई। जो ट्रेनिंग होती है उसमें पढ़ाई का टाइम मिलता है, गेमिंग का टाइम मिलता है, या जिम करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके बारे में जो ट्रेनिंग टाइम होता है पूरे दिन का शेड्यूल, उसके बारे में बताऊंगा आपको। सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो यार देखो, वीडियो एकदम से रोजाना तो भाई 5 वीडियो घेर नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है, आपको पता है। कल भी वीडियो नहीं घेर पाया, आज वीडियो घेरी है। तो आज ये इन्फॉर्मेशन दे दी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए। 1-2 दिन में और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा भाई कौन कैसे स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद 1-2 दिन में ये बता दूंगा ट्रेनिंग टाइम 5600 वाले बच्चों का डाउट्स है तो उनका भी क्लियर करेंगे, और मैंने कैसे पढ़ाई करी, CET में अच्छा स्कोर कैसे आएगा, सारी स्ट्रेटेजी आपके लिए। देखो, एक कॉपी में लिख देता हूँ, कॉपी में सारी चीज़ें लिखता हूँ। कॉपी इसीलिए बना रखी है, जब ड्यूटी करता हूँ ना वहाँ पर ऑफिस में रहता हूँ तब भी आपके लिए डाउट्स लिखता हूँ, जो भी कमेंट आते हैं, कुछ भी आते हैं। और भाई बच्चों को अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे दी जाए, कौन सी बुक अच्छी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। देखो, ये तो आप है ना खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं करवाऊंगा, मैं मेरी तरफ से वो करवाऊंगा जो पेपर में आने के चांस सबसे ज्यादा हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, आपको अच्छा भी लगेगा कंटेंट, एक बार देखना आप। तब तक मैं जब तक क्लासेस शुरू नहीं करता ना, तब तक आप अच्छे से कहीं से भी जैसे पढ़ा जाता आपको अच्छे से अच्छा वहां से पढ़ते रहो आप।
मेरे भरोसे मत रहो, अभी आप अपना अच्छे से अच्छे पढ़ते रहो। जब मैं क्लासे दूँ ना तो वो देख लेना, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से रखो, जमकर तैयारी करो। यही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। आप जॉब लोगोगे, आपके माता पिता को खुशी मिलेगी, अच्छे से आपका परिवार चलेगा और सारे काम अच्छे होंगे। आपको पता ही है सरकारी नौकरी के आज कितना मारामारी है। सरकारी नौकरी के लिए सब तैयार हैं, किसी को मिल नहीं रही। जो प्राइवेट स्कूल में 80-90 हज़ार सैलरी लेता है वो भी ग्रुप डी के 25 हज़ार सैलरी के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो आपको पता है सरकारी नौकरी कितनी अहमियत है। तो इससे ज़्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, जब पढ़ाई करते हो तो अपने माता पिता का चेहरा याद कर लिया करो, उनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, माता पिता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बात याद रखो और अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहो। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राम राम।